गुटली एक ऐसी मूवी है जिस तरह की मूवीज नॉर्मली नहीं बनती, और अगर बनती हैं तो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं की जाती, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं होता, उनमें बहुत ज़्यादा ड्रामा नहीं होता, उनमें बहुत ज़्यादा फैशन नहीं होता, उनमें बहुत ज़्यादा ग्लैमर नहीं होता। लेकिन गुटली में ड्रामा तो ज़रूर है। गुटली लड्डू दो लड़के हैं जो एक छोटे से गांव में रहते हैं, और जो सफाई करने वाले इलाके की बस्ती है, जो इलाके में जो लोग सफाई करते हैं उस एरिया में रहते हैं, और वो लोगों के घरों में सफाइयाँ करते हैं। स्पेशली वो गटर साफ़ करते हैं और मेन पाइपलाइंस जो गटरों की, जहाँ से गंदगी निकलती है, जहाँ पे कूड़ा होता है, उसको साफ़ करते हैं। ऐसे दो माँ बाप के घर, यानी गुटली का एक अलहदा घर है और लड्डू का अलहदा घर है। वो दोनों फैमिलीज भी आपस में दोस्त हैं, मिलकर काम करते हैं, ठेकेदार के लिए काम करते हैं, और गुटली और लड्डू भी आपस में दोस्त हैं। गुटली और लड्डू की इतनी गहरी दोस्ती है कि हर वक्त साथ साथ रहते हैं। लड्डू अपनी ज़िंदगी में खुश है, उसको लड्डू मिल जाए तो वो खुश है, कहीं भी जाएगा उसको लड्डू चाहिए। पर गुटली के पास एक लगन है, उसके दिल में एक आस है, एक उम्मीद है, एक ख्याल है। वो चाहता है कि वो स्कूल में पढ़े, लेकिन स्कूल में तो उसे दाखिला नहीं मिलता, क्योंकि वो एक निचली ज़ात से ताल्लुक़ रखता है और ऐसी ज़ात से ताल्लुक़ रखता है जो सफाइयाँ करती है, और सफाइयाँ करने वाले लोगों को स्कूल में दाखिला नहीं मिलता। ये वहाँ का नियम है, वहाँ की रिवायत है। लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल का रोल कर रहे हैं संजय शर्मा, और संजय शर्मा आपको पता है 8 मूवीज़ के बहुत बड़े एक्टर हैं, और अपनी एक्टिंग की सलाहियतों से वो किसी भी फिक्शन को, किसी भी फिल्म को ऐसे बना देते हैं जैसे कोई बहुत बड़ी रियलिटी। और ये फिल्म है भी एक बहुत रियल टॉपिक पे और रियलिटी पे ही बेस करती है। जो फिल्म का हीरो है गुटली, वो बार बार स्कूल में जाता है, स्कूल में घुसने की कोशिश करता है, क्लास के बाहर बैठा रहता है, खिड़कियों से क्लास के अंदर देखता रहता है, और छुप कर सुनता है क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है, और सीखने की कोशिश करता है, और स्कूल में छुप कर जाके बहुत कुछ सीख भी लेता है। स्कूल का चौकीदार और बाकी लोग बहुत तंग हैं गुटली की इन हरकतों से, और गुटली और लड्डू हर वक्त स्कूल में घुसे रहते हैं। शिकायत घर पर आती है तो गुटली की माँ गुटली को मारती है, उसको डांटती है और उसको मना करती है कि तुम स्कूल नहीं पढ़ सकते, तुम स्कूल क्यों पढ़ोगे, तुम्हें स्कूल में नहीं पढ़ना चाहिए। इस दौरान में गुटली के बाप को गुटली की विलिंगनेस का पता चलता है, उसकी एम्बिशंस का पता चलता है, उसके स्कूल जाने के बारे में पता चलता है, और उसके दिल में एक आस उठती है कि वो भी किसी तरह से अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ा सके और अपने बच्चे को स्कूल भेज सके, और उसका बच्चा भी स्कूल में पढ़ के बड़ा आदमी बन सके। ये सोचकर वो अपने इलाके के ठेकेदार से बात करने की कोशिश करता है, कभी पैसे मांगने की कोशिश करता है, कभी किसी सिफारिश को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसकी ज़ात के लोग किसी भी सूरत में स्कूल नहीं जा सकेंगे और उसका बच्चा किसी भी सूरत में स्कूल नहीं जा सकेगा। वहीं पर उसकी मुलाकात एक ऑफिसर से होती है जो उसके साथ थोड़ा हमदर्दाना रवैया रखता है और उसके साथ प्यार से बात करता है, और उसको बताता है कि वो भी एक नीच ज़ात से है और वो पढ़ लिख कर ICS ऑफिसर बना है और उसने तालीम भी हासिल की है, इसको मायूस नहीं होना चाहिए। यूं गुटली का बाप अपने बेटे की तालीम के बारे में मायूस नहीं होता और उम्मीद रखता है और सोचता है कि वो किसी ना किसी सूरत इसमें कामयाब हो जाएगा। इस दौरान में गुटली का बाप हेडमास्टर से मिलता है और उसको बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है, मगर हेडमास्टर उससे माजरत कर लेता है और कहता है कि ये मुमकिन नहीं है, मगर दिल में हेडमास्टर को बड़ा दुख होता है, और क्योंकि हेडमास्टर गुटली से दिल से बहुत ज़्यादा हमदर्दी रखता है और दिल से चाहता है कि किसी तरह से वो स्कूल आ जाए। अब गुटली का बाप साथ में कोशिश करता है कि इलाके के लोगों को मिला के स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को राजी करे कि किसी तरह से कुछ बदल जाए, और उसमें उसको बहुत शदीद मायूसी होती है और सियासी लीडर उसको धुतकार के वापस भेज देता है। अब वो अपने इलाके के लोगों को जमा करता है और उनको कहता है कि हम इन तंजीम बनाते हैं। इस दौरान में लड्डू अपने बाप के साथ काम करने पर लग जाता है और एक हादसे में लड्डू का इंतकाल हो जाता है। जैसे ही लड्डू फौत होता है तो सारे इलाके में कोहराम मच जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं। अब गुटली का बाप और ज़्यादा मेहनत के साथ और ज़्यादा लगन के साथ कोशिश करता है कि बच्चे को स्कूल में एडमिशन मिल जाए, और लड्डू का बाप भी उसके साथ होता है। लेकिन हर तरफ से मायूसी के बाद एक दिन मायूस होकर वो गुटली की माँ से लड़ता है और उससे कहता है कि हमें नहीं पढ़ाना स्कूल में, हम नहीं भेजना चाहते, हम किसी सूरत नहीं भेज सकते, हम इस चीज़ के अहल नहीं हैं और हम ये नहीं कर सकते। दूसरी तरफ प्रिंसिपल को इन सारी चीज़ों का पता चलता है और वो दिल ही दिल में कोई प्लानिंग करने की कोशिश करता है कि किसी ऐसे तरीके से मामले को हल किया जाए कि गुटली को स्कूल में एडमिशन मिल जाए। उसी दरमियान में एक कंपटीशन का अनाउंसमेंट होता है स्कूल के अंदर, और बहुत तरीके से प्रिंसिपल वहाँ पर गुटली को इनवाइट कर लेता है
اور وہاں کے نیتا کو یعنی لیڈر کو سمجھاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ ایسا ممکن ہے کیونکہ یہ لوگ آتے ہیں بار بار ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو داخلہ دیں. آج اس بچے کو جس بھی یہ حالت میں ہے، جوتے ہیں یا جوتے نہیں ہیں، اس کو ریس میں بھگا لیتے ہیں. اگر یہ ریس جیت گیا تو پھر اس کو اسکول میں ایڈمیشن دے دیں گے. اول یہ کیسے بھاگ سکے گا بچوں کے ساتھ جو ٹرینڈ بچے ہیں؟ تو یہ ہار جائے گا تو ہمارا کام بھی ہو جائے گا. کسی طرح سے پولیٹیکل لیڈر اس بات پہ راضی ہو جاتا ہے اور پھر وہی وقت آتا ہے کہ گٹلی ریس میں بھاگ رہا ہے اور پھر گٹلی ریس جیت جاتا ہے. جیسے ہی گٹلی ریس جیتتا ہے تو فلم کا ڈراپ سین ہو جاتا ہے، فلم کا کلائمیکس ہوتا ہے. اور اصل میں فلم میں یہی میسج ہوتا ہے کہ اگر لگن سچی ہو تو ہم اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں.